देखिए, राजनीति में ओपिनियन तो बहुत हैं, पर सच कहाँ है? सच सच तो डेटा में मिलता है। तो आज हम किसी की राय पर नहीं बल्कि सीधे आंकड़ों से समझेंगे असम के तेजपुर के चुनावी मिजाज को। ये किसी पार्टी की जीत हार की कहानी नहीं है, ये वहां के लोगों की कहानी है। तो सबसे पहले चलिए तेजपुर को समझते हैं। ये ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खास शहर है। एक तरफ चाय के बागान हैं, दूसरी तरफ बड़ी फौजी छावनियां और फिर ये एक एजुकेशन हब भी है। देखिए, यही तीन चीजें चाय, डिफेंस और एजुकेशन सिर्फ तेजपुर की पहचान नहीं बल्कि उसकी सियासत की भी बुनियाद हैं। इसको समझे बिना आगे की बात समझ नहीं आएगी। तो आइए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तेजपुर की इस राजनीतिक जमीन को, इसकी मिट्टी को समझते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव का असली फैसला ईवीएम में बटन दबने से बहुत पहले हो जाता है। यह फैसला होता है लोगों के दिलों में, उनकी उम्मीदों में और हाँ, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों में। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2021 में तेजपुर में करीब करीब 1.5 लाख वोटर्स थे। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यहाँ की एक खास बात है वोटर टर्नआउट। यहाँ के लोग वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, अक्सर नेशनल एवरेज से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। और यही बात तेजपुर को और भी दिलचस्प बनाती है, इसकी डाइवर्सिटी। देखिए, यहाँ कोई एक सिंगल कम्युनिटी मेजॉरिटी में नहीं है। असमिया बोलने वाले हैं, चाय बागानों से जुड़े हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, बंगाली समुदाय है, बोडो हैं, सब मिलकर रहते हैं। और यही जो सामाजिक ताना बाना है ना, ये हर चुनाव को बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। देखिए, पार्टियां और उनके नारे तो हर 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो हैं लोगों की असली दिक्कतें। चुनाव का असली मैदान तो यही है। क्या है वो मुद्दे जो तेजपुर के लोगों को परेशान करते हैं? सबसे पहले अवैध इमिग्रेशन की चिंता, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कें और धीमा डेवलपमेंट, चाय बागानों में काम करने वालों की कम मजदूरी का सवाल, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी और इन सब के ऊपर अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर एक गहरा डर। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। जब लोग इतनी बुनियादी मुद्दों से जूझ रहे हों, अपनी पहचान, अपनी रोजी रोटी, तो पब्लिक में जो भी बातचीत हो वो बहुत जिम्मेदारी से होनी चाहिए। हर इंसान को डिग्निटी का, सम्मान का हक है। तो हमारी बातें, हमारी बहस मुद्दों पर होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए, भटकाने वाली नहीं। यही तो हमारे संविधान का भी सार है। अच्छा, तो जमीन की बात तो हो गई। अब आगे क्या होगा ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। चलिए अब सिर्फ नंबर्स पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि तेजपुर का चुनावी इतिहास हमें क्या सिखाता है। ये टाइमलाइन देखिए जरा, बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है ना? 1991 से लेकर 2021 तक सत्ता कभी कांग्रेस के पास तो कभी एजीपी के पास। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, तेजपुर का वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। यहां एंटी इनकम्बेंसी, मतलब जो सरकार काम नहीं करती उसे बदलने का ट्रेंड बहुत ज्यादा मजबूत है। अब 2011 के नतीजों को देखते हैं। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। विपक्ष का वोट जो था वो कई पार्टियों में बुरी तरह बंट गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस ने सिर्फ 41% वोट के साथ सीट निकाल ली। ये कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं थी, ये एक बटे हुए विपक्ष का फायदा था। ठीक 5 साल बाद 2016 में पूरा खेल पलट गया। एजीपी ने जबरदस्त कमबैक किया और कांग्रेस का वोट शेयर एकदम से नीचे आ गया। सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? वजह थी एक तीसरी पार्टी जिसने कांग्रेस के ट्रेडिशनल माइनॉरिटी वोट्स को काट दिया। इस डिवीजन का सीधा सीधा फायदा एजीपी को हुआ। तो ठीक है, हमने नंबर्स देख लिए, लेकिन नंबर्स तो सिर्फ लक्षण बताते हैं। असली बीमारी की जड़ तक पहुंचना अभी बाकी है। तो अब हम इस मैंडेट का, इस जनादेश का एक तरह से एक्सरे करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर तेजपुर में जीत हार का फैसला होता कैसे है? क्या है वो एक फैक्टर? अब हम क्या से क्यों पर जा रहे हैं? और इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, वोट स्प्लिटिंग, मतलब वोटों का बंटवारा। ये तेजपुर की राजनीति का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब भी कोई तीसरी मजबूत पार्टी मैदान में उतरती है, वो मेन 2 पार्टियों में से किसी एक का खेल खराब कर देती है। 2016 में भी यही हुआ और 2021 के पैटर्न में भी ये साफ दिखता है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये एनालिसिस भी यही कहता है। 2016 में एजीपी की जो जीत हुई वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सीधा सीधा मुस्लिम वोटों के बंटने का नतीजा था। इससे एक बात साबित होती है, चुनाव सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि मैथ्स भी है, और यहां का मैथ्स बहुत क्लियर है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया,
पर सिर्फ प्रॉब्लम बताने से काम नहीं चलता। असली सवाल तो ये है कि इस पूरी एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं और इस डेटा का इस्तेमाल करके तेजपुर के लिए एक बेहतर गवर्नेंस का, एक बेहतर शासन का रोडमैप कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे हम चतुर्मुख डॉक्ट्रिन या 4 फेज स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। और ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए है। इसके 4 चेहरे या कह लीजिए 4 पिलर हैं। पहला, जमीन पर आपकी टीम और लीडरशिप। दूसरा, आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, आपका नैरेटिव क्या है। तीसरा, आपका कैंडिडेट कैसा है, उसकी इमेज क्या है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, आप वोट्स को बंटने से कैसे रोकते हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये उन शिकायतों का सीधा जवाब है जो हमने शुरू में देखी थीं। चाय बागानों की समस्या, उसके लिए आदिवासी कनेक्ट प्रोग्राम। धीमा डेवलपमेंट, उसका जवाब है एक डिटेल्ड तेजपुर स्मार्ट सिटी प्लान। लोगों से डायरेक्ट जुड़ना है तो जमीन पर हेल्थ कैंप्स लगाइए। ये एक तरह से जनता के साथ डिलीवरी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, और आज के जमाने में जब हम डिजिटल कैंपेन की बात करते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक की, तो एक चीज सबसे ऊपर होनी चाहिए, वो है ट्रस्ट, यानी विश्वास। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब ही विश्वास है। हर वोटर की प्राइवेसी की इज्जत करना और उनकी इजाजत के बिना उन्हें मैसेज न भेजना, ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, ये भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून की भी एक बुनियादी शर्त है। तो देखिए, हमने ये सफर शुरू किया था तेजपुर की जमीन को समझने से, और डेटा के रास्ते हम पहुंचे हैं इसके भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट तक। ये दिखाता है कि आंकड़े सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं बताते, वो आने वाले कल का रास्ता भी दिखाते हैं। और आखिर में बस एक बात, तेजपुर जैसी डाइवर्स जगह पर मैंडेट या जनादेश का मतलब डिलीवरी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समाज को बांटने का लाइसेंस नहीं। चुनाव का सबसे बड़ा मकसद, उसका अल्टीमेट गोल सिर्फ पब्लिक सर्विस होना चाहिए, जनसेवा, बस। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।